नेता असल में कैसा होना चाहिए शहर के विकास के लिए, शहर का नेतृत्व करने के लिए। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा खास कार्यक्रम जहां पर नेताओं को हम बुलाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आम आदमी पार्टी की नेत्री डॉक्टर सारिका वर्मा। सबसे जरूरी अहम सवाल आज हम पूछेंगे कि असल में शहर का विकास कैसा होना चाहिए। चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद की राजनीति करना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में बेहद अहम सवाल सबसे पहले डॉक्टर सारिका वर्मा से मेरा, किस तरीके से राजनीति होनी चाहिए, राजनेता कैसा होना चाहिए, आम जनता के बीच में उतरकर राजनीति कैसे की जाती है? पहला सवाल। पहली बात तो मुझे राजनीति आती नहीं, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, हमेशा से रही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, ENT सर्जन हूँ, 12 क्लिनिक है मेरे। और मैं अगर पॉलिटिक्स में घुसी हूँ तो इसलिए एक पब्लिक सर्विस की मंशा से कि ये शहर बदलना चाहिए। मैं 15 साल से गुड़गांव में रह रही हूँ और मैं देखती जा रही हूँ कि चीजें बेटर होने की बजाय और खराब होती जा रही है। नाम तो हमने मिलेनियम सिटी कर दिया, हुडा सिटी सेंटर का हमने मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का वो बना दिया, लेकिन मिलेनियम सिटी कहाँ है? इतना गंद मचा हुआ है, जगह जगह कचरे के ढेर है, कोई सड़क नहीं है जहाँ पे पॉटहोल्स नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया में हमारे जो पुअर गवर्नेंस की वीडियोस, फोटोज लगातार वी हैव बिकम एन एग्जांपल ऑफ हाउ अ सिटी शुड नॉट बी मेड। तो ये मुझे बहुत अफसोस लगता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हरियाणा सरकार को, पहले 10 साल कांग्रेस ने और 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट पिछले 8-10 साल में तो ग्राफ इतना खराब हो गया है कि अब हमारा नाम कचरा ग्राम हो गया है। बारिश होती है तो लोग अपने स्कूल्स को बंद करना पड़ता है। आई मीन जस्ट यू कैन नॉट इमेजिन दी काइंड ऑफ मिस गवर्नेंस देयर इज। आज तक कभी ऐसा होता था? कभी यहाँ पे जब प्रदूषण होता है तो स्कूल बंद हो जाते हैं, बारिश होती है तो स्कूल बंद हो जाते हैं। हमारी सरकार को ये शहर चलाना आता ही नहीं है और ये दुर्भाग्य है हमारे शहर का कि ऐसे लोगों को चुना जाता है जो एक बार एक बड़े राष्ट्रीय नेता का मुखौटा पहन के वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते और लगातार हम ऐसे ही लोगों को चुनते जा रहे हैं। आपको संसद के इलेक्शन में याद होगा 25 साल मतलब 20 साल जिस आदमी ने काम नहीं किया, इस शहर ने ठोक के वहां उनको वोट दिया और फिर से बना दिया। तो फिर शहर के लोग जब वोट गलत लोगों को करते हैं तो काम कैसे होगा? अच्छा डॉक्टर सारिका, एक बड़ा अहम सवाल, मैं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की ओर आपको लेकर चलूंगा और वहां का विस्तार दिखाई देता है कि कोई भी व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर यदि आप गुरुग्राम की सीट से तैयारी कर रहे हैं और गुरुग्राम की सीट को छोड़कर आपको लगता है कि अब सोना काबलू की सीट पर जाना चाहिए और वहां से आप चुनाव की तैयारी करने लगते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सीट का फेरबदल कैसा रहता है? क्या सीटों को छोड़कर चुनाव की राजनीति करनी चाहिए, यानी एक सीट से दूसरी सीट पर या दूसरी सीट से तीसरी सीट पर, ऐसा कितना लाजिमी रहता है जो नेता नगरी में असल में चलता रहता है? मुझे तो ना ये पार्टी बदल राजनीति समझ आती है, ना ये सीट बदल राजनीति समझ आती है। जहां पे आप रहते हो वहां की जनता की आवाज बनना चाहते हो, जो मैंने आज तक किया है। अब मैं पिछले 10-11 साल से आम आदमी पार्टी में हूँ। कभी भी यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है मैं उनके साथ खड़े हूँ, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे किसान आंदोलन हो। जहां जहां दिक्कत होती है मैं वहां आती हूँ और जहां मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे जरूरत है आवाज उठाने की, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे DC से मिलके, चाहे GMDA के कमिश्नर को मिलके, चाहे MCG कमिश्नर को मिलके मैं काम कराने की कोशिश करती हूँ। आज मैं विपक्ष में हूँ, अगर मेरे पास पावर होती तो मैं विश्वास आपको दिला सकती हूँ कि शहर ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ की विधायक होती या किसी भी पोजीशन ऑफ पावर में होती तो ये शहर की हालत दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि मैं वहां लड़के खड़े होके, चाहे MCG कमिश्नर से मेरे को लड़ना पड़ता, चाहे मैं इको ग्रीन के CEO के साथ मिलकर करती, चाहे मैं GMDA के कमिश्नर को पकड़ के काम करती, मैं काम जरूर करवाती। यहाँ के विधायकों ने लगातार, यहाँ के सांसद ने लगातार गुड़गांव के लोगों से विश्वासघात किया है। और ये जो फेरबदल की राजनीति बोल रहे हैं, आज किसी पार्टी में कल दूसरी पार्टी में, एक ऐसे बड़े पूर्व मंत्री हैं जो आज कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की भी सीट ले सकता हूँ और BJP की सीट ले सकता हूँ। मतलब आपकी कोई एथिक्स है ही नहीं, आपकी कोई इंटेग्रिटी है ही नहीं, बस पैसे का खेल चल रहा है। और ये गुड़गांव की दुर्दशा की वजह यही है कि लोग जो है समझदारी से नेता नहीं चुनते। आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपका कभी काम नहीं करते। पहले वो किसी और पार्टी में थे, आज वो किसी और पार्टी में, कल तीसरी पार्टी में होंगे। पैसा फांग के राजनीति अगर चल रही है तो फिर जब
कोई आदमी 5 करोड़ खर्च के इलेक्शन लड़ेगा तो फिर वो 50 करोड़ नहीं जीतेगा, लाएगा, और वो लाएगा कहां से? आपके पैसे से लाएगा। और आप जब अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो तो अकाउंटेबिलिटी मिलेगी कैसे? तो मैं जनता से, मेरा ये सवाल है और हमेशा से रहा है, आज की बात नहीं है, मैं 11 साल से लोगों से कह रही हूं, अगर आपको अच्छे स्कूल चाहिए, अगर आपको अच्छी गवर्नेंस चाहिए तो आप बदलाव लाइए, लेकिन जनता को चाहिए ही नहीं तो ठीक है, एंजॉय द कचरा ग्राम, एंजॉय द पॉट होल, एंजॉय द बारिश, एंजॉय द स्कूल गेटिंग शट। फिर उसके बाद आप जब रोते हैं ना ट्विटर पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, वो भी बंद कर दीजिए, क्योंकि देयर शुड बी नो डाइकोटमी। जो आप विश्वास करते हैं वही आपको काम होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो इंटेग्रिटी नहीं है, आज आप कहते हैं कि नहीं जी ये बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन वोट तो हम मोदी को देंगे, तो फिर दीजिए। ये जो डाइकोटमी है ये हमारे देश को बर्बाद कर रही है और हमारे शहर को बर्बाद कर रही है। आपके शहर की आपने जिक्र किया जहां आप खुद रहती हैं, गुरुग्राम शहर की मैं बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि कौन से ऐसे काम हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से अधूरे पड़े हैं, और आपको लगता है कि कोई भी विधायक यदि यहाँ से चुना जाए तो उसको ये काम पहली प्रायोरिटी में रखने चाहिए, उन कामों को पहले पूरा करना चाहिए? कौन से ऐसे काम है, मैं आपसे पूछती हूँ, कौन से ऐसे काम है जो पूरे हुए हैं? आज तक इन्होंने जितने भी क्लेम्स किए क्या आज पूरे हुए हैं? क्या स्वच्छ भारत का जितने इन्होंने पैसा खर्चा है स्वच्छ भारत का बोर्ड लगाने में, क्या स्वच्छता हासिल हुई है? आज भी ओपन डेफिकेशन गुड़गांव शहर में हो रही है, तो आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी और काम करना कुछ भी नहीं। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हमारी पढ़ गई, आज बची क्या? जो डॉक्टर हमारी जो कलकत्ता में जिसकी हत्या हुई है, अब दलित की बेटियां फिरोजाबाद में 2 मारी गई है। हर जगह रोज हमारी जो पॉलिसीज है, हमारी जो बातें करती है बड़ी बड़ी हेडलाइन मैनेजमेंट, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज गुड़गांव जो है कचरा ग्राम बना हुआ है, ये गड्ढों का शहर है, ये पॉटहोल्स का शहर है। यहाँ 200 करोड़ रुपए हमारे पॉटहोल्स भरने के नाम पे खर्च हो गए, लेकिन हमारे पॉटहोल्स नहीं भरे। 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ हमारे पानी जल भराव के ऊपर खर्चे गए, लेकिन हमारे जल भराव खत्म नहीं हुआ और ये कभी खत्म होगा भी नहीं। मैं सिटीजन्स को इसका दोषी मानती हूँ। अगर सिटीजन एक साथ इकट्ठे हो जाएं और विधायक के कोई घर के आगे घेराव कर ले तो कैसे नहीं मानेंगे? लेकिन हमारे गुड़गांव में ना हम पैसे बनाने में इतने माहिर है, इतने मशरूफ हैं कि हमें हमारी गवर्नेंस पे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। करो जो करना है करो, क्योंकि लास्ट में हमने वोट तो जाति और धर्म के नाम पे देना है। क्योंकि एंड में हमको याद आता है कि भाई मंदिर बना था, आपके यहाँ कचरा साफ हुआ नहीं, लेकिन मंदिर अयोध्या में बना, उसके बारे में हम वोट करेंगे। और मंदिर की बात दिला दूं तो मंदिर में भी पानी टपक गया 2 महीने के अंदर, उसका शिलान्यास करने के बाद मंदिर के अंदर भी पानी टपक गया। जो राम भगवान के नाम पर वोट लेते हैं वो उनका मंदिर भी सही से नहीं बना सके। वहां की जो सड़कें हैं वो आज टूटी हुई हैं। जो बड़े बड़े अटल सेतु की बात करती है वहां की सड़कें टूटी हुई हैं। तो इनकी जो शिवाजी महाराज का जो स्टैचू बनाया था, इनॉग्रेट हुआ था 1 साल के अंदर, वो टूट गया। मतलब जो चीजें अनबिलीवेबल होती थी, जैसे हमारी पार्लियामेंट है 150 साल पुरानी है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन जो नई बिल्डिंग बनी है इतने 20,000 करोड़ खर्च के, आज उसके अंदर भी पानी टपक रहा, नीली सी बाल्टी पड़ी है। तो भैया एक टाट के नीचे बैठता है वो भी बाल्टी रख रहा है, और पार्लियामेंट के अंदर अयोध्या के मंदिर के अंदर हम लोग हजारों करोड़ खर्च कर भी हम बाल्टी में पानी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे देश का जो बेड़ा गर्क हुआ है कंसिस्टेंटली और मतलब प्रोग्रेसिवली हुआ है, इसीलिए क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जनता जब अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेगी, जब जनता अकाउंटेबिलिटी के लिए वोट नहीं करेगी, तो यही हाल होगा और इसीलिए हमारे देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। एक बड़ा जरूरी सवाल है, गुमराह करने वाले ये नेता ही होते हैं जो उनके चौराहे पर, उनके घरों पर, उनकी सड़कों पर पहुंचकर ये बात करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, धर्म के नाम पर, जाति की बात आपने जिक्र किया। नहीं, मुझे लगता है कि हमारी जनता बहुत इंटेलिजेंट है। जो जनता जो है डिसाइड करती है कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर तो अरविंद केजरीवाल बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हम लोग मोदी को बनाएंगे। जो 67 सीट्स आम आदमी पार्टी को देती है वही जनता 7 की 7 सीट संसद में प्रधानमंत्री को देते, तो हमारी जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को सब कुछ पता है। आज हम दिल्ली में गुड़गांव की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात करो, सबको सब कुछ पता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो वोट के दिन वो 2-5 किलो अनाज के नाम पे जो बिक जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार पहचान पत्र कट गया, वो ये भूल जाते हैं हमारी प्रॉपर्टी आईडी पे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो भूल जाते हैं कि हमारे गोडाउन में पानी भर गया। लास्ट में अगर वो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं कि भाई ये तो हमारी जाति का है, 1 सीट तो यहाँ पे सांसद को मिलनी ही चाहिए, तो फिर वो सांसद आपका काम तो कर नहीं रहा। तो आप जब काम के नाम पर वोट नहीं डालेंगे तो आपके यहाँ पर जाति धर्म के नाम पर जो ये राजनीति चल रही है उसकी वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। और आपकी फ्यूचर जनरेशन जो आज को आप अपने स्कूल में बच्चे की फीस देते हो 10,000 रुपए, अगर आपके यहाँ जो ड्राइवर काम करता है उसके बच्चे की भी फीस 5,000 रुपए, वो अपना बंदा
25% अपनी सैलरी का एक बच्चे की फीस में दे रहा है। और दिल्ली के वहां देखिए कि जो सरकारी स्कूल है इतने अच्छे हो गए कि लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के कर रहे हैं, लेकिन वो वाली राजनीति आपको चाहिए ही नहीं। वहां पे आपके बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, दिल्ली में पंजाब में लाखों घरों में 70 लाख घरों में पंजाब के बिल जीरो आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में हम 16,000 के बिल दे रहे हैं, 20,000 के बिल दे रहे हैं, लेकिन वोट तो हम जी मोदी को ही देंगे। तो दीजिए। तो फिर आपका जो मतलब यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल। एंड मैं नहीं मानती कि जनता गुमराह होती है, जनता जानबूझ के ये काम करती है। और जब तक जनता अपने नेताओं से बेटर एक्सपेक्ट नहीं करेगी, जब तक वो वोट वहां नहीं डालेगी, देन यू हैव टू वॉक द टॉक। आप व्हाट्सएप पे लिखते जा रहे हैं जी हमारे यहाँ पे तो दिक्कत है, हमारे यहाँ बिजली 4-4 घंटे नहीं है, पर जो आपको आदमी 24 घंटे बिजली देने को तैयार है, आप उसको वोट ही नहीं करना चाहते, तो फिर आप किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बदलाव आएगा? जब आपको पता है कि विधायक को बिना कुछ काम किए दोबारा से वोट मिल जाएगा, तो वो काम क्यों करेगा? जिस सांसद को 20 साल से उसने जनता के बीच में नहीं गया, लेकिन वो आपने 5वीं बार उसको सांसद बना दिया, तो वो जनता के बीच में क्यों जाएगा? वो क्यों काम करेगा आपका? वेयर आर यू सेलिब्रेटिंग एबिलिटी, वेयर आर यू सेलिब्रेटिंग वर्क? आप तो कह रहे हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ मत करो, आपकी जाति के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, आप काम कुछ मत करो, आपके धर्म के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, तो कोई काम कैसे करेगा? एक निजी सवाल आपसे जी, क्या डॉक्टर सारिका वर्मा को लगता है कि अब वह एक सफल कार्यकर्ता के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही हैं, या मैं कहूं एक सफल सिपाही के तौर पर आप गुड़गांव की जनता के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही हैं? अगर मैं आपसे सच कहूं तो आम आदमी पार्टी गुड़गांव का चेहरा मैं हूं, और कोई दो राय नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी गुड़गांव में कोई भी 11 साल से मैंने अकेले मोर्चा संभाला था, तब मैंने वहां पर्चे बांटे हुए जब कोई नहीं खड़ा होता। आज बहुत बड़ी टीम बन गई है, लोग हैं और बड़े बड़े लोग आके यहाँ की सीट मांग रहे हैं, लेकिन आप ये मेरे से नहीं छीन सकते कि मैं अकेले यहाँ खड़ी थी जब कोई भी नहीं था। आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी इन गुड़गांव, और मुझे बहुत गर्व है। ये आज नहीं तो कल मुझे विश्वास है कि गुड़गांव के लोग ये मानेंगे कि यहाँ पे बदलाव आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, वो लोग उठ के आने चाहिए जो जनता की बात आवाज उठा रहे हैं। आज मैं कहीं भी जाती हूँ, लोग मुझे पहचानते भी और कहते भी हम आपको ट्विटर पे फॉलो करते हैं, आपको लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं। एक लेडी उस दिन मेरे को एक फैशन शो में मिली, शी केम एंड गेव मी अ हग एंड सेड थैंक यू फॉर स्पीकिंग अबाउट आवर रोड्स। तो आपको लगता नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं पहुंच रहा है, लेकिन लोगों के दिल से आपकी जो तारे हैं जुड़ रही हैं, और मुझे विश्वास है आने वाले समय में यहाँ पे हम बदलाव का चेहरा जरूर बनेंगे। इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं संक्षिप्त में अंतिम में आपसे एक बार छोटा सवाल लेना चाहूंगा कि आप अपना विधायक कैसा चुनना चाहती हैं, कैसा आपका विधायक हो? संक्षिप्त में। मुझे ऐसा विधायक चाहिए जो हमारा काम करे, जो हमारे बिना बोले यहाँ के काम हो जाए। काम सबको दिख रहे हैं, काम करने की जरूरत है, जमीन पे खड़ा हो, आपके बीच में जाए, लोगों से बात करे और सिर्फ पैसे बनाने में ना लगे। ऐसा विधायक मेरे को इस शहर के लिए चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें आपका विधायक कैसा हो, इस शहर को कैसे नेता की जरूरत है, उस पर हमने विस्तार से बात की डॉक्टर सारिका वर्मा से, आम आदमी पार्टी से। इस वक्त सफल सिपाही के तौर पर काम कर रही हैं। आने वाला समय कैसा होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ।